हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निदिशा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर। जैसा कि आपने लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल वन वेरिएबल अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, उसमें क्या इक्वेशन होती थी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल वन वेरिएबल आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, तो ये क्या इक्वेशन होती थी? जैसे x प्लस 5 इक्वस टू जीरो, ये इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? x प्लस 5 इक्वस टू जीरो, x प्लस रूट टू इक्वस टू जीरो, y माइनस 3 इक्वस टू जीरो। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। ओके, तो हम इसमें देखते थे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो इक्वेशन होती हैं वो केवल ओनली वन सॉल्यूशन रखती हैं। जैसे x प्लस 5 इक्वस टू जीरो है हमारे पास ये वाला, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? x इक्वस टू माइनस 5, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -5। ऐसे ही इसे देखें तो y की वैल्यू यहाँ से इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3, y इक्वस टू प्लस y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 3। तो जो लीनियर इक्वेशन होती हैं इन वन वेरिएबल मतलब इसमें x एक वन वेरिएबल है, वन ही वेरिएबल तो है, और ये हमारा 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है यहाँ पे। इस इक्वेशन में y वेरिएबल है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इसमें जो हमारा होता है एक, ये जो लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन रख रही हैं? ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है -5 y, और ये सेकंड इक्वेशन का भी एक सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू यहाँ से -√2 आ जाएगी, जब √2 को इधर लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड में। तो ऐसे ही हमारी x की वैल्यू -√2 आ गई, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू 3 आ गई। तो इन सब का हमने देखा यहाँ पे कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है, एक वेरिएबल की एक वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव ओनली वन एंड वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन रखती हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव linear equation in one variable have only one solution। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लीनियर इक्वेशन होती हैं वो केवल एक सॉल्यूशन रखती हैं। अब नाउ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम ही यही है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जैसे हमारा x प्लस 5 था, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होगा? जिसमें दो वेरिएबल हो, इसमें एक वेरिएबल था, उसमें जिसमें दो वेरिएबल होंगे। जैसे x प्लस 2y इक्वस टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल है, बिकॉज इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। x प्लस √2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन टू वन वेरिएबल का एग्जांपल है। ऐसे ही x प्लस वाई इक्वल्स टू 176, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ टू वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एग्जांपल थी, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करते थे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे अर्लियर क्लासेज में? जैसे ये हमारे नंबर लाइन होती थी 0, इधर पॉजिटिव होती हैं, नंबर होते हैं 2, 3, 4, ऐसे ही -1, -2, -3 एंड -4। जैसे हमारा x की, यहाँ y की वैल्यू 3 आई थी, y की वैल्यू, ये इक्वेशन जो है y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू हमारी कितनी आई है? प्लस के 3। अगर हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कौन सी है? y की प्लस 3, ये वाली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे y इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करेंगे। अगर ये हमारी y लाइन है तो इस y एक्सिस मान ले रहे हैं, अगर हम इसे अगर हम y एक्सिस लेट करते हैं तो ये हमारी y की वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल्स टू +3, ये आ गई क्वेश्चन। अगर इसे x एक्सिस करते हैं तो
तो नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। अगर इसे हम एक्स एक्सिस लाइट करते हैं, हमारे लाइट करने के ऊपर होता है। जनरली हम इसे एक्स एक्सिस लेते हैं, इसे वाई एक्सिस लेते हैं। ये आपको मैंने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ाया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम देखें तो मैंने आपको एग्जांपल जैसे बताया, एक्स प्लस वाई इक्व टू 176, 3x प्लस 4y माइनस पाई इक्व टू 0। ये किसके एग्जाम्पल है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं और एक कांस्टेंट है। ये क्या है? वेरिएबल का कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल का कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, तो हमारा हमने इससे क्या देखा, जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है वो हमारी क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। हम ये इसको देखें जैसे इक्वेशन को, तो यहाँ अगर इस इक्वेशन को 3x प्लस 4y माइनस पाई इक्वस टू 0 को इसके से कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 से, तो यहाँ से ये 3x है, ये प्लस 4y माइनस पाई इक्वस टू 0, ये इक्वेशन थी। अगर इन्हें कंपेयर करें तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 3, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट क्या है? ये वेरिएबल हो गया जिसका कोफिशिएंट है। ऐसे ही y का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, y का यहाँ कोफिशिएंट b है, तो यहाँ b इक्वल टू 4 आ गई। नाउ c की वैल्यू क्या आएगी? माइनस पाई, बिकॉज ये बोथ आर कांस्टेंट, माइनस पाई एंड c आर कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अब पता पड़ गया है जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल की, ये होती है। अगर हम एक कंडीशन है, इनको हमें याद रखेंगे, नोट और इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है इसमें कंडीशन दे रखी होती है। जो ए बी सी हैं वो ऑलवेज रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी आर रियल नंबर्स, हियर ए बी सी आर रियल नंबर्स, और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, और ए और बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। एक कंडीशन होती हैं, टू कंडीशन होती हैं। हम हमेशा इसमें इक्वेशन में जैसे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, इसमें हम ऑलवेज सेम नंबर डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द सेम नंबर
तो ये कह रहा है नोट, ये हमें नोट कर लेना है कि हम किसी भी इक्वेशन में, जैसे हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इक्वेशन है, अगर हम उसमें सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें इस इक्वेशन में से, तो इसके सॉल्यूशन पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए आप इसे आप नोट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो जैसे आप देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 था। अगर इसमें हम +3 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y 3 6 जा 18। तो इसका सॉल्यूशन और इस पहली वाली जो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इन दोनों का सॉल्यूशन सेम आएगा ऑलवेज, कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे ही प्लस माइनस कर देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट है एनसीईआरटी में इसमें कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो हम इस क्वेश्चन में कह रहा है इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखिए। यही तो हमारी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। तो इसे हम इस फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन को जो हमें दे रखी है इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है इससे, ए बी सी की। तो पहले इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो ये इससे मतलब ये जो इक्वल टू का साइन है इससे इधर राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 4.37 तो माइनस का हो जाएगा। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कितनी हो गई, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0, सेम हो गई। अब हम कंपेरिजन करें, यहाँ x कह रहा वेरिएबल a है, इसमें x का, तो ये से इक्वेशन फर्स्ट, जैसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ x का वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x का वेरिएबल x का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ वेरिएबल x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। एंड c का कोफिशिएंट क्या है, c यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या है -4.37, तो c की वैल्यू -4.37 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हमें यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। हमें पहले इस जो इक्वेशन के हुए हैं हमें इसे पहले जनरल फॉर्म में लेके आना था, जनरल फॉर्म से फिर कंपेयर करके फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऐसे ही हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2x इक्वल टू वाई। अब हमें इसे जनरल फॉर्म में लेके आना है, तो वी नो जनरल इक्वेशन इज 2ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन ये क्या है, 2x इक्वल टू वाई। से लिखेंगे तो 2x इधर लेके आएंगे तो -y, और यहाँ कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो 0, सी इक्वल टू 0। बिकॉज इधर ले आए -y को, इधर ले y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, 0 लिख दिया। अब यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 सी लिख देंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। हम कंपैरिजन करेंगे, x का कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को, तो ये और ये वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल देख लिया करो आप। x वेरिएबल के देखा करेंगे पहले हम, फिर y वेरिएबल के देखेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट की वैल्यू लिख दिया करेंगे। तो यहाँ x की वेरिएबल 2 है, यहाँ x का वेरिएबल a है, तो 1 + 2 आ गया। यहाँ y का वेरिएबल -1 है, क्योंकि ये माइनस है, y के आगे कुछ नहीं है तो मन मानेंगे 1.y लिखा रहता है वो। तो y की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, -1, बिकॉज यहाँ y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, -1 है डॉट y।
और सी की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ 0 है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ए एक्स प्लस बी इक्वस टू 0 दे रखा है आपको, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है ये भी, बिकॉज यहाँ पर आपको x का वेरिएबल क्या दे रखा है, x का वेरिएबल यहाँ पे क्या है a है, और y का वेरिएबल क्या है यहाँ पे, y का वेरिएबल x का वेरिएबल सॉरी x का कोफिशिएंट a हो गया, y का कोफिशिएंट 0 हो गया, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है b है। बिकॉज इसे इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस 0 डॉट वाई प्लस बी इक्वस टू 0। यही तो होती थी हमारे इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या मैंने आपको पहले बताई थी, ये x प्लस बी वाई इक्वस टू 0, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई सी इक्वस टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू आपको 0 इक्वेशन थी। तो अब देखो ये ऐसी बन गई कि नहीं बन गई, ये वाली एक्स प्लस बी इक्वस टू 0 वाली इक्वेशन ऐसी बन गई, ए एक्स प्लस 0 वाई। तो मतलब वाई का यहाँ कोफिशिएंट है वो क्या है 0 है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम ए एक्स प्लस बी इक्वस टू 0 भी लिख सकते हैं, जब कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वस टू 0। ओके, इसे नोट कर लेना। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे हमें x इक्वस टू -5 दे रखा है, इसे हमें इक्वेशन में लिखना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। अब वी नो, हम जानते हैं जनरल इक्वेशन, वी नो जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। और हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है एक्स इक्वस टू -5 को। तो हम इसे एक्स इक्वस टू -5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो पहले एक्स प्लस 5 इक्वस टू 0 लिख सकते हैं, -5 को इधर ले आएंगे तो कॉन्स प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5 इक्वस टू 0 लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस 5 इक्वस टू 0, क्योंकि 5 हमारा कांस्टेंट है तो सी के नीचे आ गया, एक्स के नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वाई का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ए एक्स प्लस बी इक्वस टू 0 बताया था आपको मैंने अभी, ए एक्स प्लस बी इक्वस टू 0। तो ये एक्स प्लस 5 की फॉर्म में एक्स प्लस 5 इक्वस टू 0। तो 0 डॉट वाई इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस 5, एक्स प्लस 5 इक्वस टू 0 को हम एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस 5 इक्वस टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ बी का वाई का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसीलिए एक्स प्लस 5 इक्वस टू 0। स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, 5y इक्वस टू 2। सेकेंड एग्जांपल है आपका 5y इक्वस टू 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5y माइनस 2 इक्वस टू 0। हमारे वी है इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। अब हम y के नीचे y लिख दीजिए, y के नीचे y, तो 5y माइनस 2 कॉन्स्टेंट इक्वस टू 0। हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, x की वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन में, x नहीं दे रखा, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 0 है। तो 0 डॉट एक्स, तो इसे लिख देंगे हम 0 डॉट एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वस टू 0। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल to represent this statement. Take the cost of a notebook to be rupees x and that of pen to rupees y। तो क्वेश्चन कह रहा है जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, तो हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसमें ये भी दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक भी रुपीज़ एक्स एंड दैट ऑफ पेन रुपीज़ वाई। कॉस्ट है जो नोटबुक की जो कॉस्ट है, लेट the cost of notebook and the cost of pen is y। तो ये कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ट्वाइस है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है
वो ट्वाइस है पेन की। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या थी, एक्स थी, पेन की क्या है, वाई है। तो जो नोटबुक की जो कॉस्ट नोटबुक की है वो पेन की ट्वाइस है, पेन की ट्वाइस है। मतलब कॉस्ट ऑफ अ पेन लिख रहा है, कॉस्ट ऑफ अ पेन ऑफ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन आ गई। तो इसे हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो x इक्वेशन 2y, यही हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसे हम अरेंज करेंगे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। अगर हम इसे अरेंज करें, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, इसे अरेंज करें हम इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by, तो कैसे करेंगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, बिकॉज x और ये इधर माइनस 2y और 0 रह गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc एंड इन ईच केस। मैंने अभी आपको एग्जांपल जैसे 1 बताया था उसी की तरह ये क्वेश्चन है। इसमें हमें a और b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 9.35 बार, इसे हमें पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में अरेंज करना है, फिर उसे ए बी सी और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन हम लिख देंगे, जनरल इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसे हम अरेंज करेंगे इस फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 9.35 बार प्लस इक्वल्स टू 0। इसे 9.35 बार बदल जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे x, जो x को x वाले से कंपेयर करेंगे, y को y वाले से करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट a है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू 3 आ गई। c को माइनस 9.35 बार। सेकेंड, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसे भी हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 5, तो इसे हम 1/5 लिख सकते हैं, डॉट वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। वाई बाई 5 को हम लिख सकते हैं ना 1/5 डॉट वाई। मतलब अगर हम यहाँ पर कंपेरिजन करें दोनों इक्वेशन का, फर्स्ट एंड सेकंड का कंपेरिजन करें, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट a है, वन इक्वेशन का a इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ b इक्वल्स टू माइनस 1/5, तो c की वैल्यू माइनस 10, y का कोफिशिएंट माइनस 1/5, y का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू माइनस 1/5। इसे कंपेरिजन का कांस्टेंट और c की वैल्यू माइनस 10। थर्ड में देखें माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका x इक्वल्स टू 3y। फिफ्थ क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू माइनस 5y। सिक्स्थ क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। थर्ड क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इसे हम कंपेरिजन करेंगे, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, माइनस 2x प्लस 3y, 6 को इधर ले आएंगे तो माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो कंपेरिजन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू माइनस 2, b इक्वल्स टू 3 and c equals to minus 6, because when we compare these two equations the
कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन x is a and the coefficient of second equation of x is -2. So a equals to -2. Then we compare the value of y, coefficient of y of these two equations. Then we get the value of b equals to 3. जब y की वैल्यू को हम इन दोनों को, इसकी y की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है 3, इसका y का कोफिशिएंट b, दोनों तो b इक्वल्स टू 3, ऐसे c इक्वल्स टू -6 आ गया। x इक्वल्स टू 3y है। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, जनरल इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, x प्लस इक्वल्स टू 3 है, इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो x a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बिकॉज x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ है a है, यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है, y का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू -3, -3, c की वैल्यू 0, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो 0 प्लस का 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। नाउ अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। तो 2x माइनस 5y, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ये होती है, हमारे पास ये इक्वेशन है 2x माइनस 5y, तो इस लेंगे 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, तो -5y इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। जब इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और b की वैल्यू 5 आ जाएगी, बिकॉज यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट b है। c की वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो c की वैल्यू 0। 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसे हम भी है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब 0.y, y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, इसमें y का आ नहीं रहा है, लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, x और y दोनों आने चाहिए, तो y का कोफिशिएंट इसका मतलब 0 है यहाँ पे। तो हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैसे आई, x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, जब ये x है तो ये a की वैल्यू 3, यहाँ y का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b है, तो b इक्वल्स टू 0, यहाँ c इक्वल्स टू 2, तो दोनों कांस्टेंट है, प्लस के साथ साइन लिया जाता है, यहाँ +2 है तो +2 आ जाएगा, -2 है तो -2 आएगा। 7 माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 8 5 इक्वल्स टू 2x। तो जनरल इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है, अब तो पता पड़ गई होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है जनरल इक्वेशन टू वेरिएबल। तो हमारे पास क्या आई है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है। तो इसका मतलब इसमें x का कोफिशिएंट कहाँ गया, ये इक्वेशन होती है, तो y तो आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो इसका मतलब x का कांस्टेंट है 0 है, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही लगाएंगे, अगर y के आगे कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं होता है, तो 0.x। तो दोनों को जब हम कंपेरिजन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू -2 आ जाएगी, बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a की वैल्यू 0, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो b की वैल्यू 1, यहाँ c की -2। ऐसे यहाँ 5 इक्वल्स टू 2x से कंपेरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास क्या है, 5 इक्वल्स टू 2x, तो इसे हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये 2x इधर है, इसे इधर ले आए राइट हैंड साइड में, तो -5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x वाले की जगह x वाला लिख दीजिए,
कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट लिख दीजिए। इसका मतलब इसमें वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, बिकॉज यहाँ वाई नहीं है इसमें, तो इसका मतलब कोफिशिएंट उसका 0 है। कंपेरिजन करिए, कंपेरिजन, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कंपेरिजन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट x इज की वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ x इज टू, सॉरी द वैल्यू ऑफ a इज 2, the value of b is 0, the value of c is -5, बिकॉज यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 2, यहाँ y का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b है तो b इक्वल्स टू 0, और यहाँ -5 है, यहाँ c है तो c की वैल्यू -5। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, सो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।